हेलो एवरीवन। तो हम इस वीडियो सीरीज में रीमान इंटीग्रेशन के प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस डिस्कस कर रहे थे। क्वेश्चन नंबर 1, 2 एंड 3 हम ऑलरेडी कर चुके हैं, आप इसी यूट्यूब चैनल पर जाकर देख सकते हो। इस वीडियो में हम क्वेश्चन नंबर 4 डिस्कस करेंगे। तो क्वेश्चन नंबर 4 का ए पार्ट है, उसमें आपसे पूछा गया है इफ f एंड g आर टू इंटीग्रेबल फंक्शंस ऑन क्लोज्ड एंड बाउंडेड इंटरवल ab देन प्रूव दैट f plus g is also integrable on ab, means sum of two integrable function is also integrable। ये आपको प्रूफ करना है। तो इसका प्रूफ देखते हैं। सो लेट f and g are two integrable function on ab। ये आपको गिवन है। ओके, शो क्या करना है आपको? टू शो f प्लस जी कि इनका जो सम होगा वो भी इंटीग्रेबल होगा ab पर, इज इंटीग्रेबल ऑन ab। ओके, अब आपको पता है हमने एक रिजल्ट किया हुआ है कि f अगर आपका इंटीग्रेबल होता है क्लोज्ड एंड बाउंडेड इंटरवल ab पर, तो एक पार्टीशन एग्जिस्ट करता है फॉर एवरी एप्सिलॉन पॉजिटिव देयर एग्जिस्ट ए पार्टीशन ऑफ ab सच दैट ufp माइनस lfp लेस देन एप्सिलॉन। ठीक है, ये आपकी इंटीग्रेबिलिटी की कंडीशन होती है। तो यहां पर वो लगाते हैं, सिंस f इज इंटीग्रेबल ऑन ab। तो इससे पहले हम यहां पर मान लेते हैं लेट एप्सिलॉन भी पॉजिटिव, कोई भी एप्सिलॉन आपका पॉजिटिव नंबर है। तो सिंस f इज इंटीग्रेबल ऑन ab, तो इस एप्सिलॉन पॉजिटिव के लिए आपको क्या मिलेगा? देयर एग्जिस्ट अ पार्टीशन p1 ऑफ ab such that ufp1 माइनस LFP1 इज लेस देन एप्सिलॉन बाई 2। एप्सिलॉन पॉजिटिव के लिए मिलेगा, एप्सिलॉन बाई 2 पॉजिटिव है वो उसके लिए भी मिलेगा। तो ये आपने इंटीग्रेबिलिटी की जस्ट कंडीशन लगाई है कि अगर f आपका इंटीग्रेबल है क्लोज्ड एंड बाउंडेड इंटरवल AB पर, तो एक पार्टीशन ऐसा एग्जिस्ट करेगा AB का सच दैट कि उनके अपर सम और लोअर सम का डिफरेंस लेस देन एप्सिलॉन बाई 2 हो जाएगा। तो हमने f की इंटीग्रेबिलिटी की बात कर ली है। सिमिलरली अब हम g की इंटीग्रेबिलिटी पर लगाते हैं सेम कंडीशन। सो इसको आप इक्वेशन नंबर 1 डाल दो। Since g is integrable on AB, ये भी हमें गिवन है, इंटीग्रेबल ऑन AB, तो सेम एप्सिलॉन पॉजिटिव के लिए देयर एग्जिस्ट अ पार्टीशन P1 हम ले चुके हैं, तो पार्टीशन P2, इसके लिए भी आपको एक पार्टीशन मिलेगा जिसको हमने P2 माना है, ऑफ AB सच दैट, यहां पर g की इंटीग्रेबिलिटी की बात हो रही है, तो UGP2 upper Darboux sum of function g with respect to partition P2 minus LGP2, ये भी आपका लेस देन एप्सिलॉन बाय 2 होगा। इसको आप इक्वेशन नंबर 2 डाल दो। जस्ट आपने इंटीग्रेबिलिटी की कंडीशन लगाई है, f आपको इंटीग्रेबल गिवन था, g आपको इंटीग्रेबल गिवन था, तो आपको पार्टीशन P1 एंड P2 मिल गए AB के सच दैट इनइक्वालिटी 1 और 2 होल्ड्स। ओके, हमें शो क्या करना? हमें शो करना है f प्लस जी भी आपका इंटीग्रेबल होगा AB पर। तो अभी देखिए, हम एक पार्टीशन लेते हैं P, और कैसे उसको डिफाइन किया है? P1 यूनियन P2, मतलब जो आपके ये पार्टीशंस एग्जिस्ट कर रहे थे P1 और P2, उन दोनों का यूनियन ले लिया और उसको नाम दे दिया P। तो यहां से आप कह सकते हो देन P इज कॉमन रिफाइनमेंट ऑफ P1 एंड P2, कॉमन रिफाइनमेंट of P1 and P2, of P1 and P2, that is, जैसा कि आपको देखने से ही पता चल रहा है, P आपका P1 को भी कंटेन कर रहा है एंड P आपका P2 को भी कंटेन कर रहा है, क्योंकि P आपका यूनियन है P1 यूनियन P2। ठीक है, P1 और P2 का यूनियन है आपका P। ठीक है, अब रिफाइनमेंट जब आपके पास आता है तो हमने अगेन रिजल्ट किया हुआ है, रिफाइनमेंट के केस में आपके UFP और LFPs पर क्या फर्क पड़ता है। देखिए, अगर P आपका बड़ा है P1 से, ऐसे हमने इसको याद किया था, P अगर बड़ा है P1 से, तो UFP छोटा हो जाएगा UFP1 से, इनडायरेक्ट रिलेशन होता है। ठीक है, तो यहां पर देखिए आप ये कह सकते हो
P है वो लेस देन इक्वल्स टू होगा UF P1 से, क्योंकि P आपका रिफाइनमेंट है P1 का, तो P इज रिफाइनमेंट ऑफ P1, तो ये चीज होगी। सिमिलरली LFP पर क्या रिलेशन होगा, देखो जब P आपका बड़ा है P1 से, सो LFP भी बड़ा होगा LFP1 से, डायरेक्ट रिलेशन होता है, ये हम प्रूफ करके आए हैं। तो LFP आपका ये रिलेशन शो करेगा, ठीक है, सेम रीजनिंग, क्योंकि P आपका रिफाइनमेंट है P1 का, तो यहां पर भी हमने सेम चीज यूज करी है। एंड सिमिलरली आप G के लिए भी लगा सकते हो, UGP आपका लेस देन इक्वल्स टू होगा UGP1 के, सेम चीज कि P2 भी आपका कंटेंट है P में, मतलब P रिफाइनमेंट है P2 का भी, और LGP आपका ग्रेटर एंड इक्वल्स टू होगा LGP2 से, यहां पे P2 आएगा LGP2 से, सेम रीजनिंग कि P2 कंटेंट है P में, मतलब P आपका रिफाइनमेंट है P2 का। तो ये चीजें हमारी डायरेक्ट रिजल्ट से आ रही है, ठीक है, रिफाइनमेंट वाले रिजल्ट से कि LFP और UFPs में क्या रिलेशन होता है रिफाइनमेंट के केस में। अब यहां से देखिए, इन दोनों को इक्वेशन नंबर 3 बोल देते हैं हम, इन दोनों को इक्वेशन नंबर 4 बोल देते हैं, ठीक है। तो 3 से देखिए, फ्रॉम 3 वी हैव, देखिए फर्स्ट इनइक्वालिटी को आप एज इट इज रखिए, जो सेकंड वाली है उसमें अगर आप नेगेटिव से मल्टीप्लाई करोगे तो आपका क्या बनेगा माइनस LFP, और ये आपका लेस देन इक्वल्स हो जाएगा माइनस LFP1, इस वाली से ये आएगा, ठीक है। अब देखिए इन दोनों को ऐड कर दीजिए, ये वाली और ये वाली इनइक्वालिटी को, तो क्या बना आपका UFP माइनस LFP, ठीक है, लेस देन इक्वल्स टू, यहां पे क्या बना UFP1 और माइनस LFP1, ये बना आपका, ठीक है। इन दो इक्वालिटी से आया है, इसको हमने नेगेटिव से मल्टीप्लाई किया, फिर जो आया आपका उसको इसमें जोड़ दिया, ठीक है, तो आपके पास ये रिलेशन आ गया। अब देखिए UFP1 माइनस LFP1, ये क्या था, हमने ऊपर किया था UFP1 माइनस LFP1 इज लेस देन एप्सिलॉन बाई 2 बाई 1, तो इसको आप लिख सकते हो दिस इज लेस देन एप्सिलॉन बाई 2 बाय 1, ठीक है। तो अगेन फ्रॉम 4 वी हैव, सेम इसमें लगाते हैं, इसको नेगेटिव से मल्टीप्लाई कर दो, फिर इन दोनों को ऐड कर दो, तो आपके पास क्या बनेगा इस केस में UGP माइनस LGP लेस देन इक्वल्स टू UGP2 माइनस LGP2, ठीक है, सेम प्रोसेस होगा आपका। इसको यहां से अब हम मिटा देते हैं, ये आ गया। अगेन इक्वेशन 2 पर देखिए, इक्वेशन 2 में हमने क्या किया था UGP2 माइनस LGP2 इज लेस देन एप्सिलॉन बाई 2, यहाँ पे UGP2 माइनस LGP2 आपका आ रहा है, तो ये भी लेस देन एप्सिलॉन बाई 2 बाय 2, ये आपका इक्वेशन 2 से आ गया, ठीक है। अभी देखिए जो आपने P लिया था P1 यूनियन P2, पार्टीशन था वो, तो हम मान लेते हैं P आपका कुछ इस फॉर्म का है, A से स्टार्ट होगा क्योंकि AB पर बात करें, A इज इक्वल्स टू x0 लेस देन x1 एंड सो ऑन xk माइनस 1 लेस देन xk एंड सो ऑन xn, और उसको हम B दे देते हैं, कुछ ऐसा पार्टीशन है आपका P, ओके। अब यहां पर देखिए आप, ये आपके पास रिलेशन होता है जो आपका MK होगा F प्लस G, वो ग्रेटर एंड इक्वल्स टू होगा MK F प्लस MK G, इसको भी हम कैपिटल के ही लेते हैं, ठीक है, वेयर जो MK F प्लस G है वो क्या है आपका, वो है इन्फीमम ऑफ F प्लस G ऑन kth सब इंटरवल xk माइनस 1 कोमा xk, और जो MK F है वो आपका है इन्फीमम ऑफ F ऑन kth सब इंटरवल xk माइनस 1 कोमा xk, और जो आपका MK G है वो आपका है इन्फीमम ऑफ G ऑन kth सब इंटरवल xk माइनस 1 कोमा xk, ठीक है। ये आपके पास रिजल्ट होता है कि आपका जो इन्फीमम होता है टू फंक्शंस के सम का,
वो ग्रेटर एंड इक्वल्स टू होता है उनके इंडिविजुअल पे ले लेते हो तो आप इन्फीमम ऑफ एफ प्लस इन्फीमम ऑफ जी, ये वाला रिजल्ट आपने यहाँ पर यूज किया है। ओके, तो यहां से आपके पास ये आ गया। अब आगे देखिए, अब हम क्या करेंगे, जो ये इनइक्वालिटी आई है आपकी, इसमें हम के सब इंटरवल की लेंथ से मल्टीप्लाई कर देते हैं थ्रू आउट। सो लेंथ ऑफ सब इंटरवल आपकी हमेशा पॉजिटिव रहती है, तो इनइक्वालिटी पे कोई फर्क नहीं पड़ेगा, ये आपका एज इट इज है। हमने इसको मल्टीप्लाई कर दिया के सब इंटरवल की लेंथ से, तो x के माइनस 1 से मल्टीप्लाई किया, ये इनइक्वालिटी आपकी एज इट इज रहेगी। m के f एज इट इज, इसको भी हमने मल्टीप्लाई कर दिया के सब इंटरवल की लेंथ से, प्लस m के g, और इसको भी हमने मल्टीप्लाई कर दिया के सब इंटरवल की लेंथ से, तो x के माइनस 1। सिंस ये क्वांटिटी पॉजिटिव है, आपने मल्टीप्लाई किया, इनइक्वालिटी पे कोई फर्क नहीं पड़ेगा। अब आप सम ले लो फ्रॉम 1 to n, k फ्रॉम 1 to n एंड k फ्रॉम 1 to n। ठीक है, अब ये किसकी डेफिनेशन बन गई आपकी, देखो इन्फीमम ऑन दी के सब इंटरवल किस फंक्शन का, f प्लस जी का, और ये के सब इंटरवल की लेंथ है, तो ये आपकी डेफिनेशन होती है लोअर डार्बोक्स सम की। ठीक है, तो ये आपका हो गया लोअर डार्बोक्स सम, लेकिन किसके कोरस्पॉन्डिंग आई है, f प्लस जी, क्योंकि फंक्शन किस फंक्शन का इन्फीमम है, f प्लस जी का। ठीक है, और ये पार्टीशन कौन सा ले रहे हैं हम, p, तो ये आपका आ गया l f प्लस जी कोमा p, यानी कि लोअर डार्बोक्स सम ऑफ द फंक्शन f प्लस जी विद रिस्पेक्ट टू पार्टीशन p। ये किसका फॉर्मूला बनेगा, f का इन्फीमम यूज हो रहा है, तो f p, यहां पर g का इन्फीमम यूज हो रहा है, तो ये किसका फॉर्मूला बनेगा आपका, l g p, g का इन्फीमम यूज हो रहा है। तो आपके पास आ गई ये इनइक्वालिटी। यहां से आप अगेन माइनस से अगर इसको आप मल्टीप्लाई करो तो आपके पास आएगा माइनस f प्लस जी पी, साइन ऑफ इनइक्वालिटी चेंज हो जाएगा क्योंकि आपने नेगेटिव से मल्टीप्लाई किया, ये आपका हो गया माइनस एल एफ पी, ये आपका हो गया माइनस एल जी पी। इसको आप इक्वेशन नंबर, कितनी इक्वेशन हम यूज कर चुके हैं, इक्वेशन नंबर 4 तक हम कर चुके हैं, दिस इज योर इक्वेशन नंबर 5, तो ये हमने दे दिया इक्वेशन नंबर 5। सिमिलरली जैसे हमने अभी इन्फीमम की प्रॉपर्टी यूज करी, ऐसे ही आप सुप्रीमम की करते हैं। अगेन जो आपका सुप्रीमम होगा f प्लस जी पर, वो लेस देन इक्वल्स टू होगा सुप्रीमम ऑफ f प्लस सुप्रीमम ऑफ g। ठीक है, के सब इंटरवल की बात कर रहे हैं, लिख सकते हो आप वेयर m के f प्लस g, ये क्या है आपका सुप्रीमम ऑफ f प्लस जी ऑन के सब इंटरवल x के माइनस 1 कोमा x के। ठीक है, m के f आपका डिनोट कर रहा है सुप्रीमम ऑफ f ऑन के सब इंटरवल x के माइनस 1 कोमा x के, और m के g आपका डिनोट कर रहा है सुप्रीमम ऑफ g ऑन के सब इंटरवल x के माइनस 1 कोमा x के। ठीक है, अगेन सेम प्रोसेस यहां पर हम फॉलो करेंगे, यहां पर भी हम के सब इंटरवल की लेंथ से मल्टीप्लाई कर देते हैं। सो दिस इंप्लाइज m के f प्लस जी, के सब इंटरवल की लेंथ x के माइनस 1 पॉजिटिव रहेगी तो आपकी इनइक्वालिटी पे कोई फर्क नहीं पड़ेगा, सेम साइन m के f एज इट इज, इसको आपने मल्टीप्लाई किया x के माइनस 1 प्लस m के g एज इट इज, और इसको भी आपने मल्टीप्लाई कर दिया x के माइनस 1 से, लेंथ ऑफ द के सब इंटरवल। ठीक है, अब आप अगेन समेशन ले लो k फ्रॉम 1 to n, यहाँ पर भी k फ्रॉम 1 to n, यहाँ पर भी k फ्रॉम 1 to n। ठीक है, अब ये देखो ये किसका फॉर्मूला बन गया, सुप्रीमम ऑफ f प्लस जी विद पार्टीशन p, तो ये आपका बनेगा अपर डार्बोक्स सम ऑफ फंक्शन f प्लस जी विद रिस्पेक्ट टू पार्टीशन p लेस देन इक्वल टू, ये क्या बन गया u, f का सुप्रीमम यूज हो रहा है तो u f p, और ये g का सुप्रीमम यूज हो रहा है तो u g p। इसको हम इक्वेशन नंबर 6 देते हैं। ठीक है, अब फ्रॉम 5 and 6, 5 और 6 को देखिए, दोनों को हम ऐड कर रहे हैं, तो एडिंग 5 and 6 वी गेट 5 and 6 वी गेट, क्या मिला आपको, u f प्लस जी p, इधर क्या है माइनस l f प्लस जी पी। ठीक है, अब राइट हैंड साइड जोड़ते हैं, इसकी क्या थी u f p प्लस u g p। ठीक है,
और ऊपर आपके पास क्या है, माइनस LFP माइनस LGP। ठीक है, आपने कुछ नहीं किया है, इक्वेशन नंबर 5 और 6 को ऐड कर दिया है। ठीक है, तो यहां से आपके पास क्या आएगा, देखिए यहां से आपके पास आया U F प्लस जी पी माइनस L F प्लस जी पी, और इसको आप ऐसे लिख सकते हो UFP, इसके साथ इसको लिख लेते हैं माइनस LFP, ठीक है, प्लस UGP को आप LGP के साथ लिख लो। तो आपने ये कर लिया। अब देखो UFP माइनस LFP और UGP माइनस LGP, ये हमने ऊपर निकाला था, क्या आया था हमारा, यहां देखिए UFP माइनस LFP लेस देन एप्सिलॉन बाई 2, UGP माइनस LGP लेस देन एप्सिलॉन बाई 2। इसको भी हम इक्वेशन नंबर दे देते हैं, तो इसको हम इक्वेशन स्टार मान लेते हैं और इसको हम इक्वेशन डबल स्टार दे देते हैं। तो बाई स्टार एंड डबल स्टार, ये दोनों का जो डिफरेंस होगा UFP माइनस LFP और UGP माइनस LGP का एप्सिलॉन बाई 2 से छोटा है, तो ये वाली चीज हम यूज कर रहे हैं वहां पर, स्टार एंड डबल स्टार इक्वेशन। तो यहां पर देखिए UFP माइनस LFP, ये लेस देन एप्सिलॉन बाई 2 था, दिस इज लेस देन एप्सिलॉन बाई 2, दिस वन इज ऑल्सो लेस देन एप्सिलॉन बाई 2। ये कैसे आया आपका, बाय स्टार एंड डबल स्टार, इन दोनों इक्वेशन का यूज करके आया। ठीक है, और ये आपका एप्सिलॉन हो गया। ठीक है, तो यहां से आपका क्या हो गया, दैट इज UF प्लस जी पी माइनस L F प्लस जी पी लेस देन एप्सिलॉन, वेयर P क्या था आपका, P इज ए पार्टीशन ऑफ AB। ठीक है, तो इससे क्या कह सकते हो, जब आपका UFP माइनस LFP लेस देन एप्सिलॉन होता है, एक ऐसा पार्टीशन मिल जाता है, तो आप क्या बोलते हो कि F आपका इंटीग्रेबल होता है। यहां पर फंक्शन क्या है, F प्लस जी, तो F प्लस जी यहां पर इंटीग्रेबल हो गया। ठीक है, UF प्लस GP माइनस L F प्लस GP लेस देन एप्सिलॉन, सो F प्लस जी इज इंटीग्रेबल। तो यहां से आप बोल सकते हो दिस इंप्लाइज F प्लस जी इज इंटीग्रेबल ऑन AB, क्योंकि P आपका पार्टीशन था AB का। तो आप क्या मान के चले, आप मान के चले कि F और G इंटीग्रेबल है AB पर, और आपने शो कर दिया कि F प्लस G भी इंटीग्रेबल होगा AB पर। सो इस क्वेश्चन में आपको कहीं पर भी किसी भी स्टेप पर कोई भी डाउट आप कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हो। नेक्स्ट वीडियो में हम नेक्स्ट पार्ट डिस्कस करेंगे। थैंक यू। हेलो एवरीवन, तो इस वीडियो में हम क्वेश्चन नंबर 4 का बी पार्ट डिस्कस करेंगे। तो क्वेश्चन नंबर 4 के बी पार्ट में आपसे प्रूफ पूछा गया है, प्रूव दैट एवरी बाउंडेड पीसवाइज मोनोटोनिकली इंक्रीजिंग फंक्शन ऑन क्लोज्ड एंड बाउंडेड इंटरवल AB इज इंटीग्रेबल। तो देखिए इसका प्रूफ कैसे करेंगे। ठीक है, तो हम मानते हैं लेट F बी अ बाउंडेड पीसवाइज मोनोटोनिकली इंक्रीजिंग ऑन AB। ठीक है, अब पीस वाइज मोनोटोनिक की डेफिनेशन से हम क्या कह सकते हैं, बाय डेफिनेशन देयर इज ए पार्टीशन P ऑफ AB। ये हम पीस वाइज मोनोटोनिक की डेफिनेशन लगा रहे हैं, पार्टीशन देयर इज ए पार्टीशन P, और इसको हम ले रहे हैं ऐसे A x0 लेस देन x1 एंड सो ऑन xk माइनस 1 लेस देन xk एंड सो ऑन। आपका फाइनल पॉइंट है xn, जिसको हम B से कर रहे हैं। तो बाय डेफिनेशन देयर इज अ पार्टीशन P ऑफ AB such that F is monotonically increasing on each subinterval, और ये कौन से सब इंटरवल होंगे जो इनसे पार्टीशन से आप करेंगे, लेकिन ये ओपन होंगे। तो कैसे होंगे आपके पास xk माइनस 1 कोमा xk। ठीक है, वेयर k गोइंग फ्रॉम 1 टू अप टू n, यानी कि
एक्स नोट कोमा x1, x1 कोमा x2, x2 कोमा x3 एंड सो ऑन, इन सब पर फंक्शन आपका मोनोटोनिकली इंक्रीजिंग होगा ओपन इंटरवल पर। ठीक है, ये डेफिनेशन होती है पीसवाइज मोनोटोनिकली इंक्रीजिंग की। ओके, तो इसके बाद हम कंसीडर करते हैं, कंसीडर एफ के हमने क्या कंसीडर किया, रिस्ट्रिक्शन ऑफ एफ ऑन द kth सब इंटरवल, ओपन सब इंटरवल। तो इस पर जो एफ का रिस्ट्रिक्शन होगा वो आपने एफ के कंसीडर कर लिया, कंसीडर एफ के दिस एंड एक्सटेंड इट टू a monotonically increasing function on x के -1 कोमा x के। ठीक है, मतलब आपने पहले f के अज्यूम करा, f के क्या था, f के आपने लिया जो f का है, रिस्ट्रिक्शन ले लिया आपने x के -1 कोमा x के ओपन इंटरवल पर। अब आप इस f के को एक्सटेंड कर रहे हो, इनके एंड पॉइंट्स को भी आप इंक्लूड कर रहे हो, एक्सटेंड कर रहे हो क्लोज इंटरवल पर, उसको हम क्या नाम दे रहे हैं, f के टिल्डा, तो वो भी लिख लेते हैं एंड एक्सटेंड इट टू अ मोनोटोनिकली इंक्रीजिंग फंक्शन, यहां पर लिख देते हैं उसको f के टिल्डा। मतलब जो f के है वो तो आपका रिस्ट्रिक्शन है ओपन इंटरवल पर f का, f के टिल्डा क्या होगा, वो आपका एक्सटेंशन होगा f के का, किस पर, x के -1 कोमा x के, यहां पर आपके एंड पॉइंट्स भी इंक्लूडेड है। ठीक है, और k आपका कहां से कहां है, 1 2 अप टू n। ओके, एज फॉलोज, कैसे हम उसको एक्सटेंड कर रहे हैं, देखो हम उसको एक्सटेंड कर रहे हैं, देखो x के -1 कोमा x के, इस पे तो आपकी फंक्शन वैल्यू डिफाइन है। ठीक है, जो f ले रहा है वही वैल्यू लेगा आपका f के। ठीक है, अब आप इसको f के टिल्डा पर एक्सटेंड कर रहे हो, यानी कि क्लोज एंड बाउंडेड इंटरवल पर कर रहे हो x के -1 कोमा x के, तो आपको x के -1 और x के पे भी फंक्शन डिफाइन करना होगा, क्योंकि इन बिटवीन तो डिफाइन ही है, आपको एंड पॉइंट्स पे डिफाइन करना है। तो आप देखो कैसे डिफाइन करते हो, f के टिल्डा एंड पॉइंट जो x के -1 है, देखो आपका फंक्शन मोनोटोनिकली इंक्रीजिंग है ईच सब इंटरवल में, तो आपको इसमें मोनोटोनिकली इंक्रीजिंग ही रखना है फंक्शन में। तो आपके पास क्या चॉइसेज होंगी कि आप x के -1 और x के पर फंक्शन की वैल्यू कैसे डिफाइन करो कि फंक्शन आपका स्टिल मोनोटोनिकली इंक्रीजिंग हो जाए। तो हम कर सकते हैं, मोनोटोनिकली इंक्रीजिंग फंक्शन में क्या होता है कि इस वाले पॉइंट पर, जो लेफ्ट हैंड साइड आपका पॉइंट है, उस पर हम इन्फीमम डिफाइन कर दे फंक्शन का, और जो राइट हैंड साइड पॉइंट है उस पर हम सुप्रीमम डिफाइन कर दे, तो आपका फंक्शन स्टिल मोनोटोनिकली इंक्रीजिंग होगा। तो हम वैसे ही इसको डिफाइन कर रहे हैं। तो f(x) के -1 को हम क्या डिफाइन कर रहे हैं, इसको हम डिफाइन कर रहे हैं इन्फीमम ऑफ f(x) ऑन दी kth सब इंटरवल। सो x के -1 लेस देन x लेस देन x के। ठीक है, और जो राइट साइड है आपका एंड पॉइंट x के, उस पर आप डिफाइन कर रहे हो फंक्शन को कैसे, सुप्रीमम ऑफ f(x) ऑन दिस kth सब इंटरवल। ठीक है, ईच के लिए आप ये कर रहे हो। ओके, इसके बाद देखिए, देन जो आपका f के टिल्डा होगा इज मोनोटोनिकली इंक्रीजिंग ऑन दिस x के -1 कोमा x के। ठीक है, फॉर ऑल के 1 2 अप टू n। अब यहां पर देखिए, जब आपका कोई फंक्शन मोनोटोनिक होता है क्लोज्ड एंड बाउंडेड इंटरवल पर, तो वो इंटीग्रेबल होता है, ये आपका रिजल्ट होता है। तो f के टिल्डा आपका इंटीग्रेबल हो गया हर सब इंटरवल पर। ठीक है, तो यहां से आप बोल सकते हो दिस इंप्लाइज f के टिल्डा इज इंटीग्रेबल on each sub interval x के -1 कोमा x के, और k आपका 1 2 एंड सो ऑन n तक जा रहा है। ठीक है, यहां पर कौन सा रिजल्ट हमने यूज किया है, एज एवरी मोनोटोनिक फंक्शन on a closed and bounded interval is integrable। ठीक है, हमने ये रिजल्ट यहां पर यूज किया। तो आपका f के टिल्डा है वो इंटीग्रेबल हो गया ईच सब इंटरवल। दूसरी चीज, ये चीज आपकी वेल डिफाइंड है, क्यों, क्योंकि f आपका बाउंडेड है। बाउंडेड है
एफ आपका ए बी पर बाउंडेड है तो उसके सब इंटरवल्स पर भी बाउंडेड होगा, और बाउंडेड फंक्शन है तो अपने इन्फीमम और सुप्रीमम उसके एग्जिस्ट करेंगे, तो इन दोनों की एग्जिस्टेंस आपकी आ गई एफ की बाउंडेडनेस से। ये भी आप लिख सकते हो, यहां पे लिख लो क्लियरली, द वैल्यूज डिफाइंड अबाउ आर वेल डिफाइंड as f is bounded on AB, AB पर बाउंडेड है तो हर सब इंटरवल पर भी बाउंडेड होगा, तो ये आपकी वेल डिफाइंडनेस भी आ गई यहां से। ओके, तो आपने दिखा दिया एफ के टिल्डा इज इंटीग्रेबल ऑन ईच सब इंटरवल दिस, ठीक है। उसके बाद देखिए एक चीज और नोट करिए, एफ एंड एफ के टिल्डा agrees on each subinterval xk minus 1 comma xk where k आपका वेरी कर रहा है 1 to up to n except possibly on 2 endpoints, that is xk minus 1 comma xk। ठीक है, देखो एफ के टिल्डा क्या था आपका, एफ के टिल्डा आपका एक्सटेंशन था एफ के का, और एफ के क्या था, रिस्ट्रिक्शन ऑफ एफ, मतलब एक्स के माइनस 1 और एक्स के को अगर आप हटा दो तो एफ के टिल्डा और एफ की वैल्यू सेम रहने वाली है हर सब इंटरवल में, क्योंकि आपने एफ के टिल्डा अल्टीमेटली आपका एक रिस्ट्रिक्शन ही था एफ का, जस्ट आपने उसको एक्सटेंड किया है, तो 2 पॉइंट को अगर हटा दे एंड पॉइंट जो आपके हैं एक्स के माइनस 1 और एक्स के, तो अंदर के जितने भी पॉइंट है उन पर ये वैल्यूज एग्री करेंगी, तो ज्यादा आपका ये हो सकता है कि एफ और एफ के टिल्डा 2 पॉइंट्स पर आपके डिस्टिंक्ट हो एक सब इंटरवल में एंड पॉइंट्स पर, ठीक है। ओके, तो इसके बाद आपने एक रिजल्ट और किया हुआ है कि एफ और जी कोई फंक्शन, 2 फंक्शंस है, एफ अगर आपका इंटीग्रेबल है और एफ एक्स और जी एक्स इक्वल है एक्सेप्ट फाइनाइटली मैनी पॉइंट्स, मतलब कुछ फाइनाइट पॉइंट्स को छोड़कर एफ और जी एग्री कर रहे हैं, तो आपका जी भी इंटीग्रेबल हो जाता है, तो यहां पर अब हम वो रिजल्ट यूज करने वाले हैं। तो इससे आप कह सकते हो एफ इज इंटीग्रेबल ऑन ईच सब इंटरवल एक्स के माइनस 1 कोमा एक्स के एंड के 1 2 अप टू एन। यहां पर कौन सा रिजल्ट यूज किया है, यहां पर हम स्टेट भी कर देते हैं, इफ एफ इज इंटीग्रेबल ऑन ए बी एंड जी बी अ फंक्शन डिफाइंड ऑन ए बी सच दैट कि आप एफ एक्स और जी एक्स इक्वल है आपका, मतलब एफ और जी एग्री कर रहे हैं एक्सेप्ट फाइनाइटली मैनी पॉइंट्स, फाइनाइट पॉइंट्स को छोड़कर हर फाइनाइट मैनी पॉइंट को छोड़कर आपके एफ और जी एग्री कर रहे हैं एक्सेप्ट फाइनाइटली मैनी पॉइंट्स, देन जी इज इंटीग्रेबल एंड जो आपका ए टू बी में एफ का इंटीग्रेशन आएगा वही आपका ए टू बी जी में इंटीग्रेशन है। तो ये वाला रिजल्ट हमने यूज किया कि अगर आपके पास 2 फंक्शन है जिनमें से एक इंटीग्रेबल है, लेकिन 2 फंक्शन है जो आपके इस टाइप के हैं कि दोनों एग्री कर रहे हैं सभी वैल्यूज पे, कुछ वैल्यूज को छोड़कर, फाइनाइटली मैनी पॉइंट्स को छोड़कर एग्री कर रहे हैं, तो एक की इंटीग्रेबिलिटी इंप्लाई कर देगी दूसरे फंक्शन की इंटीग्रेबिलिटी और उनके इंटीग्रल भी इक्वल होंगे। तो यहां पे देखिए एफ और एफ के टिल्डा आपके एग्री कर रहे थे हर पॉइंट पर, ज्यादा ये हो सकता था कि 2 पॉइंट्स पर अलग हो, ठीक है, तो ये फाइनाइटली मैनी पॉइंट्स हुए, तो ये वाला रिजल्ट हमने यूज किया, एफ और एफ के टिल्डा आपका फाइनाइटली मैनी पॉइंट्स पर ही डिस्टिंक्ट वैल्यू ले रहे हैं, बाकी सब पर एग्री कर रहे हैं, तो यहां से आपका आ गया एफ इंटीग्रेबल होगा ईच सब इंटरवल पे, क्योंकि एफ के टिल्डा आपका इंटीग्रेबल था ईच सब इंटरवल पे, तो एक की इंटीग्रेबिलिटी ने इंप्लाई कर दी दूसरे की इंटीग्रेबिलिटी, तो एफ इज इंटीग्रेबल ऑन ईच सब इंटरवल एक्स के माइनस 1 एक्स के गोइंग फ्रॉम दिस टू दिस। ओके, तो यहां से आपका क्या आ गया,
तो यहां से आप कह सकते हो देयरफॉर f इज इंटीग्रेबल ऑन, तो इन सब पे आपका x इंटीग्रेबल हो गया, f x0, x1, x1, x2 हर सब इंटरवल पर हो गया, x2, x3 एंड सो ऑन, लास्ट इंटरवल आपका बनेगा xn माइनस 1, xn। ठीक है, इन सब पर फंक्शन आपका इंटीग्रेबल है। अगेन यहां पर हम एक और रिजल्ट यूज करने वाले हैं। ठीक है, देखिए सिंस f इज इंटीग्रेबल ऑन, पहले दो इंटरवल उठाते हैं, x0, x1 एंड x1, x2, इन दोनों पे इंटीग्रेबल है, तो इससे क्या आएगा, f इज इंटीग्रेबल ऑन x0, x1 यूनियन x1, x2, और ये क्या बनेगा आपका x0, x2। यहां पर कौन सा रिजल्ट हम यूज कर रहे हैं, यहां पर हम रिजल्ट कर रहे हैं इफ f इज इंटीग्रेबल, ये हमने पीछे क्वेश्चन भी किया है, इंटीग्रेबल ऑन AC and CB, then f is integrable on AB, इनके यूनियन पर भी इंटीग्रेबल होता है, ये भी हमने किया है। ठीक है, तो x0, x1 और x1, x2 पर इंटीग्रेबल, तो इनके यूनियन पर भी इंटीग्रेबल होगा f, और इनका यूनियन क्या होगा ये। सिमिलरली अब x0, x2 पर इंटीग्रेबल आ गया, x2, x3 पर इंटीग्रेबल है, तो x0, x2 यूनियन x2, x3 पर भी इंटीग्रेबल होगा, फिर आपका बन जाएगा x0 to x3 एंड सो ऑन, आप करते जाओगे तो आपका पूरा इंटरवल बन जाएगा। सो एक बार और लिख लेते हैं यहां पर, सिंस f इज इंटीग्रेबल ऑन x0, x2, हमने अभी दिखाया इसको, एंड x2, x3। ठीक है, x2, x3 पर भी इंटीग्रेबल है, तो इससे क्या आएगा आपका, सो f इज इंटीग्रेबल ऑन x0, x2 यूनियन x2, x3, और ये क्या बनेगा आपका x0, x3 एंड सो ऑन, एंड सो ऑन। सो बाय इंडक्शन आप क्या बोल सकते हो, so by induction f is integrable on, किस पर इंटीग्रेबल हो गया f आपका x0, x1 यूनियन x1, x2 यूनियन x2, x3 यूनियन एंड सो ऑन xn माइनस 1, xn, और इस सब का जब यूनियन लोगे तो क्या बनेगा आपका x0, xn, और x0 क्या था आपका इनिशियल पॉइंट दैट इज a, और xn फाइनल पॉइंट। तो आपका अल्टीमेटली क्या आ गया, f इज इंटीग्रेबल, दिस इंप्लाइज f इज इंटीग्रेबल ऑन AB, यही आपको शो करना था। ठीक है, कि एवरी बाउंडेड पीसवाइज मोनोटोनिकली इंक्रीजिंग फंक्शन इज इंटीग्रेबल। तो हमने f को मोनोटोनिकली इंक्रीजिंग लिया था, बाउंडेड लिया था, तो यहाँ पर हमने 2-3 रिजल्ट्स यूज किए हैं, तो वो रिजल्ट्स आपको आने चाहिए, उसके बिना आप ये क्वेश्चन नहीं कर पाओगे। तो सबसे पहले हमने क्या किया, f कोई भी फंक्शन माना, उसका रिस्ट्रिक्शन लिया जिसको हमने fk से डिनोट किया, और फिर fk को हमने एक्सटेंड किया fk टिल्डा पे, और fk टिल्डा एक्सटेंड करने पर मतलब कि हमने एंड पॉइंट भी वहां पर ले लिया, क्योंकि f के आपका रिस्ट्रिक्शन था f का ओनली ओपन इंटरवल पर। ठीक है, जब हम इसको क्लोज इंटरवल पर एक्सटेंड कर रहे हैं तो 2 पॉइंट्स पे हमने वैल्यू डिफाइन करनी पड़ेगी, और उनको हमने डिफाइन किया क्योंकि हमें मोनोटोनिकली इंक्रीजिंग ही रखना था फंक्शन को, तो हमने लेफ्ट हैंड पॉइंट पर इन्फीमम डिफाइन कर दिया, यहाँ पर फंक्शन का सुप्रीमम डिफाइन कर दिया, और इन्फीमम और सुप्रीमम एग्जिस्ट करेंगे क्योंकि आपका फंक्शन बाउंडेड है AB पर बाउंडेड है, तो ईच सब इंटरवल पर भी बाउंडेड होंगे। उसके बाद आपने 2 रिजल्ट्स यूज किए हैं कि अगर आपके एक फंक्शन इंटीग्रेबल है और दूसरा एग्री कर रहा है कुछ पॉइंट्स को छोड़ के, तो दूसरे की भी इंटीग्रेबिलिटी वहां से आ जाती है, वो वाला रिजल्ट यूज किया है। दूसरा हमने रिजल्ट यूज किया है अगर AC और CB पर अगर फंक्शन आपका इंटीग्रेबल है तो उनके यूनियन पे भी इंटीग्रेबल होगा, यानी कि AB पर भी इंटीग्रेबल होगा। तो ये आपका पूरा क्वेश्चन था। इस क्वेश्चन में आपको किसी भी स्टेप पर कोई भी डाउट है आप कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हो। नेक्स्ट वीडियो में हम नेक्स्ट सेक्शन करेंगे।